चाइना से सस्ते प्रोडक्ट्स कैसे मंगवाएं? देखें, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम alibaba.com से सोर्सिंग कर रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट की हम 1688.com से सोर्सिंग कर रहे होते हैं। चाइना की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम सोर्सिंग करते हैं। ज़ाहिर बात है कि हम सप्लायर को ढूंढते होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढते हैं, ट्रेडिंग कंपनीज़ को ढूंढते हैं, कई दफ़ा हम कोई होलसेलर को ढूंढते हैं जहाँ से हमने सामान लेना होता है। प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं क्योंकि कई दफ़ा हमने, ज़ाहिर बात है, अगर एक प्रोडक्ट की ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है तो हम मैन्युफैक्चरर को अप्रोच करते हैं। अगर हमने ज़्यादा सारी प्रोडक्ट्स की डिफरेंट वैरायटी के अंदर सामान लेना है, देन हम मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाते, देन हम किसी ट्रेडिंग कंपनी, किसी ट्रेडर के पास जाते हैं उससे सामान लेने के लिए। जिस किस्म की सिचुएशन होती है उस हिसाब से हम सोर्सिंग करते होते हैं। इसके अंदर अब एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो ये है कि हम कौन सी प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम मोबाइल एसेसरीज़ को सोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो बेस्ट चॉइस है वो शेंजन सिटी की है। याद रखिएगा, चाइना से आपने कोई भी किसी भी किस्म की अगर प्रोडक्ट को सोर्स करना है तो आपके पास जो एक एरिया होता है वो उसका आपको पता होना चाहिए, उसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए। हम अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर आपको काफ़ी डिटेल से बताते भी रहते हैं कि कौन सी चीज़ आपको कौन सी सिटी के अंदर ठीक मिलेगी, कहाँ से आपको सस्ती मिलेगी। लेकिन जो मेजर आस्पेक्ट होता है ना, अगर आपने देखना है एक ओवरऑल की भी कौन सी जगह से आपको बहुत ज़्यादा सस्ते रेटों के ऊपर चाइना से सामान देखने को मिलता है, तो वहाँ पर एक है कि लोकल मार्केट के अंदर आप जाके लेते हैं तो ज़ाहिर बात है आने जाने के भी आपके पास खर्चा होना चाहिए और वो अच्छे भले एक्सपेंसेस होते हैं। वहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हम ऑनलाइन सोर्सिंग की तरफ अगर जाते हैं तो हमारे वो पैसे बच जाते हैं, जो कि ज़ाहिर बात है कि हमारी परचेज़ के अंदर इफेक्ट डलता है कि परचेज़ हमारी महंगी पड़ती है। जो आपने आने जाने का खर्चा करना है वो जेब से तो आपने डाल लेनी है। ज़ाहिर बात है कि वो जो आपने कोई भी सामान को परचेज़ करना है उसके ऊपर उसका खर्चा पड़ता होता है, जो कि जिसकी वजह से प्राइस ऊपर हो जाती है, उस प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है। वहाँ पर अगर हम ऑनलाइन सोर्सिंग की तरफ जाते हैं तो वो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। एक तो ये तरीका होता है सस्ता सामान करने का। सेकेंडली सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म से सोर्सिंग करनी है। लेट्स सपोज कि आप अगर alibaba.com से सोर्सिंग कर रहे हैं तो alibaba.com से सोर्सिंग करते वक्त आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। आसानी इस तरीके से होती है कि आपको इंग्लिश के अंदर सप्लायर जो है वो काफ़ी डिटेल प्रोवाइड कर देता है और बाकी भी मामला सारे तय करने बहुत ज़्यादा आसान होते हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ काम कर रहे होते हैं और थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि उनको काफ़ी तजर्बा ऑलरेडी होता है और वो उस तरीके से आपको लेके चलते हैं जिसके अंदर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अली बाबा से आपको सामान महंगा मिलता है। अब महंगा मिलने की वजह यह है कि अली बाबा के ऊपर यूजुअली ज़्यादातर जो है वो थर्ड पार्टी मीडिएटर बैठे होते हैं जो कि किसी और से सामान खरीद के आगे बेच रहे होते हैं। सामान ज़ाहिर बात है जिसने खरीद के आगे बेचना है उसने अपना भी बीच में प्रॉफिट मार्जिन रखना है। और ज़्यादातर जो अली बाबा के सप्लायर जहाँ से सामान ले रहे होते हैं वो भी अगर चाइना में भी बैठे हैं तो चाइना में भी लोकल मार्केट में जाके सोर्सिंग करना कोई इतना आसान काम नहीं है। वो भी ऑनलाइन ही सोर्स कर रहे होते हैं वहाँ पर, और ज़्यादातर वो सोर्स कर रहे होते हैं 1688.com, जिसको यवली बाबा चाइनीज़ के अंदर कहते हैं, और वहाँ पर सबसे बड़ी चाइना की होल सेल मार्केट प्लेस इसको कहा जाता है। अब वो अली बाबा के सप्लायर क्या करते हैं, वो जाते हैं 1688.com पे, जिस भी प्रोडक्ट की उनके पास इंक्वायरी आई होती है उस प्रोडक्ट की आगे सप्लायर देखते हैं, फैक्ट्रीज ढूंढते हैं, उन फैक्ट्रीज के साथ डील करते हैं और डील करके आपको आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के कोड कर देते हैं, जो कि यूजुअली उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 30 से 35% होता है। तो अगर आप अली बाबा से डायरेक्टली शिफ्ट करते हैं 1688.com के ऊपर तो याद रखिएगा आप यहाँ से भी और कुछ नहीं तो 25 से 30% आप बचा लेते होते हैं। इसके बाद एक और तरीका होता है कि जब आप चाइनीज़ सप्लायर से डील कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक डील होती है विद इनवॉइस, जहाँ पर आप सेल्स टैक्स उनका ज़ाहिर बात है भर के उनसे सामान ले रहे होते हैं, जो कि 10% के करीब होता है। एक होता है चाइनीज़ सप्लायर कहता है यार अगर आप ये खुद मैनेज कर लोगे तो हम आपको विदाउट इनवॉइस प्रोवाइड कर देते हैं सामान, और काफ़ी चाइनीज़ सप्लायर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको विदाउट इनवॉइस सामान देते होते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो कि कोट ही आपको विदाउट इनवॉइस कर रहे होते हैं। एक्स वर्क के अंदर जब वो प्राइस कोट कर रहे होते हैं तो वो इनवॉइस इसके इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इनवॉइस के 10% एक्स्ट्रा जो है वो चार्ज होते हैं। तो वहाँ पर भी आप इस तरीके से बचा सकते हैं अगर ज़ाहिर बात है कि जो हमारा फॉरवर्डर होता है वो मैनेज कर लेता है ये सारे मामला। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम फिर वो विदाउट इनवॉइस ले लेते हैं और आगे इनवॉइसिंग जो है वो फिर अपने तरीके से जो है वो मैनेज करनी होती है, वो फॉरवर्डर का काम होता है वही मैनेज कर लेता होता है। ये एक तरीका होता है जहाँ से आप 10% और अपनी कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है कि आपने अपने सप्लायर की पहले वेरिफिकेशन भी करनी है कि वो जेन्युइन सप्लायर है भी सही, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर वो जेन्युइन सप्लायर ना हो तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाती है कि नॉन जेन्युइन सप्लायर से जब आप डील करते हैं तो डील के अंदर मसाइल पैदा हो सकते हैं। सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो सकता है कि सारे का सारा सामान ही आपका गायब हो सकता है। दूसरा मसला ये पैदा हो सकता है कि वो सामान दिखा कुछ रहे हैं दे कुछ रहे हैं। जब आप जेन्युइन लेजिट कंपनीज के साथ डील करते हैं तो इस किस्म के मसले क्रिएट नहीं होते, और ये सारे के सारे मामलात के अंदर आपने अपने आप को सिक्योर भी रखना है और सस्ते से सस्ती सोर्सिंग भी करनी है। दो जगहों से आपने पैसा बचा लिए, एक तो आपने ऑनलाइन सोर्सिंग करके आने जाने के अखराजात बचा लिए, दूसरे नंबर पर आपने अली बाबा की जगह पर 1688.com से सोर्सिंग करके
30 से 35% कम से कम अपना वहाँ से जो है वो ख़रीदारी में कम कर दिया। अब आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर इनवॉइस के साथ सामान लेते हैं तो दैट्स गुड टू गो टू, उसके अंदर आप बेशक 10% अपने ना बचाएं। उसकी जगह के ऊपर आप ये काम कर सकते हैं कि आप अगर ट्रेडिंग कंपनी से सामान ले रहे हैं तो थोड़ी सारी अपनी क्वांटिटी बढ़ा के आप मैन्युफैक्चरर के पास जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली ट्रेडिंग कंपनी से मैन्युफैक्चरर पे शिफ्ट करते हैं तो 15 से 20% आपका कम से कम वहाँ पर भी बच जाता है। याद रखिएगा, सोर्सिंग एक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर आपने अपने पैसे बचाने हैं। आप किस किस तरीके से पैसे बचा सकते हैं, कहाँ कहाँ से पैसे बचा सकते हैं। कई दफ़ा हम ऐसा करते होते हैं कि एक सप्लायर अगर एक ईवू सिटी के अंदर बैठा हुआ है तो हम उससे निंगबो पोर्ट के अंदर सामान मंगवा लेते हैं। निंगबो पोर्ट के अंदर इस वजह से सामान मंगवाते हैं कि निंगबो पोर्ट से मंगवाना भी आसान है और चाइना की बड़ी पोर्ट्स में से एक पोर्ट निंगबो पोर्ट है और गालबन चाइना की सबसे बड़ी पोर्ट ही निंगबो पोर्ट है। इसी तरीके से अगर हम शेंजन की अपनी पोर्ट है, हम कई दफ़ा ऐसे सप्लायर ढूंढते हैं जो कि पोर्ट के करीब हो, मतलब कि जहाँ से सामान पोर्ट तक पहुँचाना आसान हो, ताकि हमारे लिए जो इम्पोर्ट करना है वो हमें सस्ता पड़े, हमें जो फ्रेट है वो ज़्यादा ना पड़े। ज़ाहिर बात है कि अगर हम दूर वाले किसी सप्लायर से सोर्स कर रहे होंगे तो हमारे ऊपर जो फ्रेट पड़ेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, खास करके जब आप एक्सवर्क EXW प्राइस के ऊपर सामान ले रहे होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप FOB के अंदर माल ले रहे हैं तो दूर भी हो जाए तो मसला नहीं होता। ये डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर कि सप्लायर आपको कौन सी प्राइस के ऊपर माल दे रहा है, सप्लायर कहाँ का है, क्या वो एरिया बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया है भी सही या नहीं है। ये सारी चीज़ें विद एक्सपीरियंस आती है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सीख लेंगे। ज़ाहिर बात है कि जब आप इस काम में आएंगे, आप इस काम को प्रैक्टिकली लेके चलेंगे तो आपको बहुत सारे मामला तब जाके क्लियर होंगे और स्लोली आप इन चीज़ों को लर्न करेंगे।